अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1323 दिन हो गए। तारीख 21 जून सन 2025, दिन शनिवार, प्रातःकाल का समय। साधक के लिए इस मानव शरीर का जो समय है वह कितनी कीमती है, कितना अनमोल है। कल इस पर थोड़ा सा चर्चा किया गया। मानव जीवन प्रत्येक क्रियाओं से मुक्त करने का समय है। प्रत्येक क्रिया का मतलब शरीर के प्रत्येक क्रिया का निराकरण। जैसे आँख देखने की क्रिया करता है तो भ्रम पैदा करता है। जितने देर आँखें बंद रहती हैं उतने देर देखिए कोई भ्रम नहीं रहता। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, ये मेरे मित्र हैं, ये पड़ोसी हैं, ये मेरे अपने हैं, ये पराए हैं, ये दुश्मन हैं, ये हित हैं। किसी भी प्रकार से मन भ्रमित नहीं होता है जब तक आँखें बंद रहती हैं। आँख की क्रिया हो नहीं रही है देखने की, इसलिए कोई भ्रम नहीं है। कान से भ्रम दूर है जब तक कान के पास कोई शब्द नहीं जाता है। जैसे ही कान किसी का शब्द सुन लिया, भ्रमित हो गया, उसी शब्द को सत्य मानने लगता है। जबकि महापुरुष लोग बता दिए हैं, स्फटिक पत्थर एक ऐसा पत्थर है, वो पारदर्शी होता है, स्वच्छ और निर्मल होता है। उसके सामने जैसा रंग का जो सामान रखेंगे वह स्फटिक पत्थर उसी रंग का दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ, स्फटिक पत्थर की तरह। ये तो शरीर और शरीर की इंद्रियां, इनकी क्रियाएं जैसा सामने पड़ती हैं मेरे सामने, वैसे ही मैं अपने आप को भासने लगता हूँ नहीं। जैसे रंग, वस्तु और स्फटिक पत्थर अलग अलग हैं, लेकिन स्फटिक पत्थर के पास पड़ने से वह वैसे दिखने लगता है नहीं। ऐसे ही मैं स्वयं अपने आप में स्वच्छ और निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ,
वह तो शरीर और शरीर के इंद्रियों की क्रियाएं जैसा मेरे सामने पड़ती हैं वैसे ही मैं अपने आप को भासने लगता हूँ, महसूस करने लगता हूँ कि मैं यही हूँ। यही भ्रम है। सदगुरु कबीर साफ साफ कहते, ये भ्रम भूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। शरीर और शरीर की इंद्रियां, इनकी क्रियाएं जो भ्रम से मैं मान लिया है वह भ्रमित है। इसीलिए मेरा जो पहला प्राइमरी स्टेज का जो प्रश्न होता है, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा। जब शरीर मेरा है, शरीर के अंग मेरे हैं, मैं इनका मालिक हुआ, तो उपयोग करते समय या उपभोग करते समय मैं शरीर का मालिक हूँ, शरीर के इंद्रियों का मालिक हूँ, उनकी क्रियाओं का मैं मालिक हूँ, उनके परिणामों का मैं मालिक हूँ। तो क्यों ना हम सतर्क और सावधान रहें कि हमारा शरीर हमसे कोई ऐसी गलती ना करा दे जिससे कि मैं स्वयं पश्चाताप में डूबूं। शरीर और शरीर की इंद्रियां जो क्रिया करती हैं वह भ्रमित नहीं रहती हैं, ना वो पश्चाताप में डूबती हैं। करने और कराने वाला इंद्रियां करती हैं तो कौन करता है? प्रकृति करती है। प्रकृति में अपने आप में स्वतः सारे काम होते रहते हैं। 5 तत्व हैं, पांचों कमोवेश एक सेकंड के लिए भी बैठते नहीं, वो अपनी क्रिया में रहते हैं। तो क्रिया प्रकृति की हो रही है। मैं स्वयं शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, शाश्वत हूँ। इसका आभास न होने के कारण जो क्रिया हो रही है वो समझते हैं कि मैं कर रहा हूँ, और इस वजह से उसका परिणाम मन के ऊपर इतना गहरा पड़ता है, कभी कभी लोग सदमे में भी चले जाते हैं। चिंतित होकर के आजकल तनाव खूब ले रहे हैं, और तनाव के कारण शरीर और शरीर के अंग सब डैमेज हो रहे हैं। शरीर में शुगर हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट पर प्रॉब्लम आ रहा है ब्लॉकेज का, किडनी खराब हो रही है, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं। यानी शरीर से कष्ट सहते हुए हम इसे छोड़ रहे हैं। शरीर में रहते हुए भी हम इतना अपार कष्ट सह रहे हैं शरीर की वजह से। यह नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जब शरीर मेरा है तो बैठ करके चिंतन करें, ये आँख देख करके क्यों भ्रमित हो रही है, क्यों हमें भ्रमित कर रही है। इसका मतलब है कि मैं अपने आँख को प्रयोग करते समय मैं इसको जानता नहीं, समझता नहीं, देखता नहीं कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, और देखने के बाद मेरे मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, चित्त प्रसन्न हो रहा है, या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, मन खिन्न हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। इसलिए समय की कीमत को समझिए और अपने अभ्यास को खूब बढ़ाइए, जितना बढ़ा पाइए। 24 घंटे लगातार बैठ कर के शांतचित्त रहने का अभ्यास बनाइए। 24 घंटे में जो समय समय से प्रॉब्लम्स आएंगे उसको दूर करने का आपको एक अच्छा अवसर मिलेगा वर्तमान में। और जब वर्तमान में आए हुए प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, जैसे भूख, तो भूख एक शरीर का प्रॉब्लम है। आप 24 घंटा बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, बीच में भूख आपको परेशान कर रहा है, तड़पा रहा है, दुखी कर रहा है, पेट पीठ एक हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है,
गैस बन रहा है, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कितना दिन लगेगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक शरीर में आप रहेंगे या जब तक शरीर आपके पास रहेगा तब तक ये भूख सताएगी, ये परेशान करेगी। ये प्रॉब्लम है शरीर का। तो शरीर को भोजन देते समय एक प्रॉब्लम ये भी क्रिएट होता है, अगर ज़्यादा खा लिए तो जो पेट में भोजन की थैली है वह बहुत छोटी है, और उसमें जब भोजन आप देते हैं तो वह नसों के द्वारा तनाव पैदा करती है, तो क्या करती है, नींद आने लगता है। एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गया, ज़्यादा खा लिए, पेट में दर्द होने लगा, नींद आने लगी, आलस्य आएगा, जमुहाई आएगा, काम करने का मन नहीं करेगा। और अगर ज़बरदस्ती आप काम कर भी रहे हैं, नींद आ भी रहा है, तो आप देखेंगे कि हाथ काट लेंगे, पैर काट लेंगे, गड्ढा में गिर जाएंगे। यहाँ तक कि जो लोग नींद आ रही है फिर भी गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो देखिए झपकी मारते जन में एक्सीडेंट कर दे रहे हैं। गाड़ी भी डैमेज, शरीर भी डैमेज, दुखी होकर के शरीर भी छोड़ रहे हैं, 84 लाख जोनियों में जाने की पूरी व्यवस्था बना ली। तो जो वर्तमान हो वही वर्तमान आगे आपके लिए घातक हो जाता है। जब आप दुखी होकर के शरीर छोड़ते हो तो वही दुख कहीं भी आप देखेंगे, चींटी से लेकर के मनुष्य तक किसी भी शरीर में आप रहेंगे, वहाँ जन्मते ही अपार कष्ट होता है, अपार दुख होता है, और पूरा जीवन वो दुख भोगता है, क्योंकि चित्त को प्रसन्न किया नहीं। क्योंकि चित्त को प्रसन्न करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है, चेतना में रहना होता है, सतर्क रहना होता है, और डरा हुआ रहना पड़ता है कि कोई काम हम कर रहे हैं गलती ना होने पाए। और जब वो काम सिद्ध हो जाएगा, यानी काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपका चित्त हल्का हो जाएगा, क्योंकि सतर्क होकर के, सतर्कता में ही डर है और डर में ही सतर्कता है, दोनों बात है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं डर के कर रहे हैं, 4 आदमी से पूछ के कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगा के कर रहे हैं कि गलती कहीं ना होने पाए। और जब गलती नहीं होता है, काम सिद्ध होने के बाद चित्त एकदम अस्थायी रूप से प्रसन्नचित्त, आनंदित, सुखी, और वही काम 4 आदमी आपकी प्रशंसा भी करते हैं अलग से, और आपको कहने में भी एक आनंद महसूस होता है। लेकिन जिस काम को आप चेतना में रह करके, सतर्कता और सावधानी बरत करके नहीं करते हैं, अचेत रहते हैं, तो वहाँ आप और 4 आदमी से सलाह नहीं लेते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही किसी काम को आपने किया इस तरह से, निश्चित तौर पर उस पर आपको परिणाम गलत मिलेगा, काम सफलता में नहीं आएगी, आपके अनुकूल नहीं होगा। और जब काम अनुकूल नहीं होगा तो मन खिन्न, दुखी, पीड़ित रहेगा, किसी से कहने लायक भी नहीं रहेंगे। और जो 4 आदमी आपके काम को देखे हैं वह कहेंगे यार मार, ये तो अच्छा आदमी नहीं है, ये अपने मनमानी काम करता है, मनमानी चलता है, किसी से पूछता जांचता नहीं है, और काम को खराब कर लिया। सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, प्राकृतिक रूप में, मानसिक रूप में, हर तरह से आप परेशान और दुखी हो जाते हैं। इसलिए समय की कीमत को समझिए। साधना का मतलब बस में करना, यही हमारी आँख हमारे बस में नहीं, ये कान हमारे बस में नहीं, ये हाथ और पैर मेरे बस में नहीं, ये मेरी अपनी खुद की जीभ मेरे बस में नहीं, चाहे वो शब्द बोलते समय, चाहे स्वाद लेते समय। सबसे महत्वपूर्ण हमारा लिंग हमारे बस में नहीं है, क्योंकि लिंग की वजह से ही हम जन्म जन्मांतर से दुख भोग रहे हैं। जन्म और मृत्यु का मूल कारण हमारी स्नेंद्रिय है, और यही हमारे बस में नहीं है। कुल मिलाकर के हमें अपने शरीर के समय को समझना होगा, देखना होगा, जानना होगा, और सतर्कता पूर्वक इसका
जब तक हम इस शरीर में हैं इसका उपभोग करना होगा। तो जो श्वास को हमने शुरू में दिखाया कि देखिए और अपने से अलग होकर के देखिए, यानी दृष्टादृश्य का अभ्यास करिए। तो जैसे इस आँख के खुलने से बाहर की वस्तुएं, अनेकों वस्तुएं हैं, वो अलग अलग दिखती हैं, और अलग अलग वस्तुएं, अलग अलग आदमी, अलग अलग जानवर, अलग अलग खेत, अलग अलग पेड़ हैं। जैसे ही हमारा आँख देखता है, मन बनता है, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे हम उसका उपभोग समय समय से करते हैं, और समय समय से उतना ही करते हैं जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है, मन की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है, परिवार को आवश्यकता है। तो देखिए कि सब जगह आपका चित्त प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है, उत्साहित रहता है। कोई विपरीत दिशा में जब आप अचेत होकर काम करते हैं तो सब जगह आप धक्का खाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी और पीड़ित होते हैं। यही परिवार के लोग आपको अच्छा नहीं मानते, यही गांव और पड़ोसी लोग आपके अच्छा नहीं मानते, इसी देश के लोग आपको अच्छा नहीं मानते। काम तो आप करते हैं लेकिन बिना प्रशिक्षित हुए करते हैं। आप प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी विशेषज्ञ के पास जा कर के समय लगा करके प्रशिक्षित होना पड़ता है। जो सरकार किसी को भी अपने किसी भी विभाग में अपॉइंटमेंट करती है, अपॉइंटमेंट करने के बाद तुरंत उसको पद नहीं देती है, ना जिम्मेदारी देती है। इस बात का जिक्र मैं कई बार कर चुका हूँ। वह आपको उस पद के लायक प्रशिक्षित करती है, प्रशिक्षण दिलाती है, विशेषज्ञों के बीच में ले जाकर के आपको रखती है, हर प्रकार की आपका सेवा वहाँ करती है। भोजन, रहने के लिए आवास, पंखा, बिजली, एसी, जो जैसा है उसकी लायक वैसे ही पद के हिसाब से जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके बीच में रख कर के उनसे प्रशिक्षित कराया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद अगर आपकी मानसिक स्थिति सही है तो एक जिम्मेदार पोस्ट दिया जाता है, और अगर उसमें आपने कमी किया है तो जिम्मेदार पोस्ट दिया जाता है लेकिन हल्का दिया जाता है, सरकार के ऊपर असर ना पड़े, क्योंकि यही लोग सरकार चलाते हैं। इसीलिए यहाँ हम स्वयं अपने आप को जानना चाहते हैं, इसी शरीर से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो जो संत अपने आप में शुद्धता प्राप्त कर लिए हैं, शांत चित्त हैं, किसी प्रकार की कोई इच्छा, कल्पना, वासना उनके मन में नहीं रह गई है, ऐसे संतों का सानिध्य लीजिए और प्रशिक्षण प्राप्त करिए कि इसी शरीर से मैं कैसे अपने आप को मुक्त करूं, क्योंकि अपने ही शरीर से आपको स्वयं मुक्त होना है। इस शरीर में जब तक आप रहेंगे तब तक आपको मध्यमार्गी रहना होगा, भोजन करते सावधान रहना होगा। भोजन कर रहे हैं, आँख खुला है, कान खुला है, लेकिन भीतर से आपको चेतना में रहना होगा कि मेरे पेट मुझे कुछ बता रहा है, यानी भोजन पेट को पर्याप्त हो गया। तो यहाँ जीभ गौण हो जाएगा, स्वाद गौण हो जाएगा, मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहेगा, क्योंकि भोजन करते समय 4 रोटी का अगर भूख है तो वह 3 ही करेगा, ताकि उसकी चेतना बनी रहे। आलस्य, निद्रा, जमुहाई, नींद, ये सब से वो मुक्त रहे। किसी भी काम को करे चेतना में रह के करे, दूरगामी दृष्टि रखे, उसका परिणाम को देख ले कि क्या होगा इसका परिणाम। और अगर दूरगामी दृष्टि नहीं है, परिणाम नहीं समझ में आ रहा है, तो संतों के सानिध्य में जाइए। एक एक शब्दों पर, एक एक क्रियाओं पर, एक एक इंद्रियों पर खूब रिसर्च करिए, खूब खोज करिए। क्या मैं यही हूँ? क्या मैं यही हूँ? क्या मैं यही हूँ? आँख से देखा हुआ रूप क्या मैं हूँ? जो स्थान, जो व्यक्ति, जो वस्तु,
आँख ने देखा, भीतर स्थिर कर लिया, ये ऐसा है क्या? अपने आप से प्रश्न करिए, क्या वही मैं हूँ? वो रूप रंग, क्या वो समय, क्या वस्तु, क्या व्यक्ति, क्या स्थान, वह मैं हूँ? हर जगह आपको उत्तर मिलेगा नहीं, 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 नहीं। तब फिर आखिर मैं हूँ कौन? जिस व्यक्ति को आँख ने देखा उसके पहले भी मैं हूँ। जिस समय व्यक्ति को देख रहा हूँ, उसके रूप रंग को देख रहा हूँ, उसके हाव भाव को देख रहा हूँ, उसकी क्रियाओं को देख रहा हूँ, उसके शरीर के अंगों को देख रहा हूँ, उस समय भी मैं हूँ। और वह व्यक्ति मेरे सामने से ओझल हो गया, चला गया, ना वो रूप है, ना रंग है, ना शरीर है, ना शरीर के अंग हैं, तो भी मैं हूँ। याद हो रहा है उसके न रहने पे, तो भी मैं हूँ। याद होने से पहले भी मैं था, याद होते समय भी मैं हूँ, याद भूल जाने के बाद भी मैं हूँ। तो आखिर वह हूँ कौन? वही आप हो शुद्ध रूप में, क्योंकि प्रकृति से परे ये सब प्रकृति में हो रहा है। मन भी हमारा प्रकृति, चित्त भी हमारी प्रकृति, बुद्धि भी प्रकृति, अहंकार भी प्रकृति, सब कुछ क्रियाएं इस प्रकृति में चल रहा है। इसी को भगवान कहते हैं। और प्रकृति जैसा चाहती है वैसा आपके साथ व्यवहार कर लेती है, लेकिन आप नहीं समझ पाते। आप समझते मैं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं जब अपने आप में स्थिर हूँ, चलायमान हूँ ही नहीं, तो मैं करूँगा कैसे? क्रिया जब भी होगी प्रकृति में होगी, क्योंकि वो परिवर्तनशील है, क्रियाशील है, एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकता। इसलिए समय की कीमत को पहचानिए। अपने ही शरीर से, अपने ही अंगों के द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम पढ़िए। शरीर को पढ़िए, शरीर के अंगों को पढ़िए कि वो क्या यही मैं हूँ या ये मेरे हैं। मेरे हैं तो मेरे से अलग हैं, तो अलग कैसे हैं? और मैं ही यही शरीर हूँ, कैसे हूँ? इनके बारे में धीरे धीरे पढ़िए, जानिए, समझिए, देखिए, और अपने ही इसी शरीर से अपने आप को मुक्त करके जैसे आप हो शुद्ध रूप में, वैसे शुद्ध रूप में रह जाइए।